तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सएल 4005E1 मॉडल, जो कि एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर बोल सकते हैं आप, यहाँ डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी बोल सकते हैं। यानी इसके द्वारा हम डीसी किसी भी सप्लाई को एडजस्टेबल करके रेगुलेट कर सकते हैं प्लस एम्पेयर के साथ। जैसे हमारा बक कन्वर्टर जो डिवाइसेस आता है उसके अंदर ये आईसी सबसे ज़्यादा लगा होता है एक्सएल 4005E1 मॉडल। तो इस आईसी का मेन बेनिफिट यही है कि एक तो ये 30 से लेकर 35 वोल्ट तक, यानी 0 से लेकर 35 वोल्ट तक वोल्ट को एडजस्टेबल कर सकता है, और दूसरा ये 5 एम्पेयर का हमें करंट प्रोवाइड करवा सकता है एक्सएल 4005E1 मॉडल। तो इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल, और किस जगह पे इसका यूज किया जाता है उसके बारे में करेंगे। तो आपके सामने ये जो बक जो है एक्सएल 4000E1 मॉडल है, ये 5 पिन के अंदर आता है। और इसको किस मॉड्यूल के अंदर यूज किया जाता है, किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरह वोल्टेज को फिक्स किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है और कैसे एडजस्टेबल किया जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सएल 4005E1 मॉडल, जो कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है, और इसको सर्किट में लगा के किस तरह हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सामने जो आईसी है ये हमारा हार्डवेयर है, यानी जो अगर आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा वो इसी प्रकार से होगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये 5 पिन का होता है। और इसको जो यूज किस तरह किया जाता है, इस जो हमारा ये आप देख सकते हैं एक बक कन्वर्टर आता है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके सामने है, बक कन्वर्टर है एक, इसके अंदर इस ये आईसी यहाँ पे लगी हुई है, इसका प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये सर्किट किस तरह हमारा काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा ये बक कन्वर्टर आईसी है, यहाँ ये मॉड्यूल है, इसके अंदर जिस साइड ये इनपुट लिखा होता है, इनपुट प्लस, और दूसरी साइड यहाँ पे इनपुट माइनस लिखा होगा, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव की 4 वोल्ट से लेकर 38 वोल्ट की सप्लाई आप इनपुट दे सकते हैं इसको, यानी 35 वोल्ट 40 वोल्ट तक आप इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। और उसके बाद ये कन्वर्ट करके हमें 1.25 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक हमें एडजस्टेबल वोल्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मैं इससे 5 वोल्ट भी ले सकता हूँ, अगर 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट भी इससे मैं। तो ये हमें कन्वर्ट करने के लिए एक हमें मॉड्यूल बनाया गया है, इसके अंदर इसी आईसी का प्रयोग किया गया है, ये जो आपके सामने आईसी है। और इसके अंदर एक ये वेरिएबल लगा होता है जो कि वोल्ट को एडजस्टेबल करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मैं इसे स्क्रू ड्राइव की मदद से इसको घुमाकर मैं 5 वोल्ट भी सेट कर सकता हूँ, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, यानी 1.25 से लेकर 36 वोल्ट तक मैं इसे एडजस्टेबल कर सकता हूँ अपनी वोल्ट के मुताबिक, जो हमें सर्किट के अकॉर्डिंग जो वोल्ट चाहिए, और वो भी 5 एम्पेयर के अंदर, यानी जो हमारा आउटपुट होगा 5 एम्पेयर तक ये आउटपुट हमें दे सकता है। अब बात करेंगे इस आईसी के बारे में, जो कि इसका जो कुछ फीचर किस तरह है, इसके अंदर किस तरह इसको लगाया जाता है, क्या इसकी वैल्यू मतलब एप्लीकेशन, और किस जगह पे इसको लगाया जाता है, और इसके अंदर फीचर कौन कौन से है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसके अंदर ये है कि ये 5 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट इनपुट सप्लाई हम इसे देकर ऑपरेट करवा सकते हैं। 5 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक का इसको हम इनपुट दे के काम में ले सकते हैं। और जो आउटपुट एडजस्टेबल है वो मैंने बताई है, इस पे लिखा हुआ है 0.8 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट, यानी 1.25 वोल्ट से लेकर और 30 वोल्ट 35 वोल्ट तक हम इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं। और ये ड्रॉप आउट सिस्टम है, यानी जो वोल्ट को ड्रॉप कर सकता है, अगर इसको सर्किट के अंदर लगाएंगे तो ये ड्रॉप आउट लगभग 0.6 वोल्ट तक ड्रॉप आउट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, यानी ये काम के लिए अच्छा है। और उसके बाद जो फिक्स जो जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 300 किलो हर्ट्ज की ये स्विचिंग आउटपुट हमें दे सकता है, यानी 300 किलो हर्ट्ज तक का ये स्विचिंग करके हमें फ्रिक्वेंसी आउटपुट करवा सकता है, जिसे बोलते हैं ऑसिलेटर सिस्टम। वो इंटरनल हिस्से के अंदर मैं आपको करवा दूंगा कि किस तरह ये काम कर रहा है।
और ये 5 एम्पेयर तक का हमें आउटपुट प्रोवाइड करवा सकता है। और इसके अंदर बाकी तो कोई इसके अंदर जो फंक्शन है इनेबल सिस्टम, टीटीएल सिस्टम, वो इंटरनल हिस्से के अंदर जाएंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा किस तरह ये काम करता है। और इसके अंदर शटडाउन फंक्शन भी इसके अंदर है, करंट सेंस सिस्टम भी है, शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगाई गई है। तो ये तो है इसके कुछ फीचर। अब बात करेंगे इसको किस जगह पे यूज किया जाता है। जो हमारी एलसीडी मॉनिटर एंड एलसीडी टीवी है उसके अंदर भी इसको प्रयोग किया जाता है, डिजिटल फोटो फ्रेम सिस्टम है उसके अंदर भी, सेट टॉप बॉक्स होता है उसके अंदर भी, एडीएसएल यानी जो इंटरनेट का मॉडेम होता है उसके लिए भी, टेलीकॉम सिस्टम और नेटवर्किंग जितने भी हमारे अप्लायंस आते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी का। अब बात करेंगे इसके इंटरनल हिस्से के बारे में। जो इसका इंटरनल हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरह इसका बनाया गया है। तो इंटरनल हिस्से पहले सबसे पहले इसकी पिन डिटेल जान लेते हैं कि किस तरह इसकी पिन डिटेल है। तो ये जो आपके सामने है 4000 एक्सएल 4005 जो आईसी है उसकी जो पिन डिटेल है वो आपके सामने है। जो जिस साइड ये डॉट लगा होता है उस साइड इसकी पिन नंबर 1 होती है। इसकी पिन नंबर 1 जो है जीएनडी की है यानी ग्राउंड की पिन। पिन नंबर 2 इसकी फीडबैक की है। पिन नंबर 3 जो एसडब्ल्यू यानी स्विच की पिन है, जिसे हम आउटपुट पिन भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ से वोट आउट होंगे। पिन नंबर 4 जो इनेबल पिन है, इसको इनेबल और डिसेबल करने के बाद ये आउटपुट देगी। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव वोट दिए जाएंगे तो ये आउटपुट स्टार्ट रखेंगे, अगर 0 वोट हो जाएंगे तो आउटपुट ये बंद कर देगी। पिन नंबर 5 जो है वोल्ट इनपुट की पिन है, इसके ऊपर हम 5 से लेकर 30 वोल्ट की या 35 वोल्ट की सप्लाई इनपुट दे सकते हैं, वो भी डीसी। ठीक है, ये तो इसकी जो पिन डिटेल है। अब बात करते हैं इसका इंटरनल हिस्सा जो किस तरह बनाया गया है, इसके बारे में बात करें। ये देख सकते हैं इसके इंटरनल हिस्से में कौन कौन से सर्किट लगाए गए हैं, कौन कौन सा सेक्शन बनाया गया है, किस तरह ये इंटरनल हिस्से में काम करती है। सबसे पहले तो इसके अंदर कंपैरेटर 2 लगाएंगे, एक तो ये और एक ये। 2 कंपैरेटर इसके अंदर लगाए गए, एक ये है और एक ये कंपैरेटर है, जो कि इनपुट वोल्ट के अंदर ही लगाए जाते हैं ताकि उसी वोल्ट को कंपेयर करके ये आउटपुट दे सके। और उसके बाद एरर एम्पलीफाई सिस्टम जो लगाया गया वो फीडबैक पिन के ऊपर लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल फीडबैक पिन जो हमारी है, जो ये आउटपुट निकालेगी उसका फीडबैक आएगा पिन नंबर फीडबैक पिन के ऊपर, जिससे अगर उसके अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट है, कोई ओवरवोल्ट हो रहा है या लोड ज्यादा है, तो उसका एरर जो है फीडबैक पिन पे आएगा, जिससे ये एरर एम्पलीफायर सिस्टम इंटरनल तौर पे जो लगाएगा वो काम करेगा, जिससे उस सर्किट को ये ऑफ या ऑन करेगा उस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है जी। इसके अंदर जो ओसिलेटर सिस्टम है ये 300 किलो हर्ट्ज का ओसिलेटर जनरेट करती है। और ये जो एम्पियर और वोल्ट किस तरह बढ़ाती है, इसके अंदर 2 मॉसफेट लगाए जाते हैं, ये आपके सामने, जो कि हमारी आउटपुट पिन के ऊपर आउट करेंगे और इनपुट पिन से ये डायरेक्ट वोल्ट लेंगे, एक तो इस पिन पे और एक इस पिन के ऊपर। दोनों पे इनपुट आने पे जब ये ड्राइवर सिस्टम इसको ऑन करेगा तब ये हाई पल्स जनरेट करके हमें आउटपुट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 30 वोल्ट का इनपुट दिया है लेकिन मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो ये आउटपुट उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा जो हमारा फीडबैक आएगा। अगर मैं फीडबैक के ऊपर कितने वोल्ट फिक्स कर दूं उस हिसाब से ये आउटपुट हमें देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 वोल्ट फीडबैक पे देता हूं तो आउटपुट हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट रहेगा। अगर मैं फीडबैक के ऊपर 10 वोल्ट सेट करता हूँ तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मुझे 10 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जो हमारी इनेबल पिन है इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट ही दिए जाते हैं फिक्स, ताकि ये ऑन रहे। अगर इस पिन के ऊपर हम नेगेटिव वोल्ट यानी 0 वोल्ट दे देंगे तो हमारा जो यहाँ पे जो आउटपुट है SW पिन है, जो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, यानी आउटपुट इसका ऑफ हो जाएगा, ये आउटपुट हमें नहीं देगी। तो ये तो है इंटरनल हिस्सा इस आईसी का। अब बात करते हैं इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, किस तरह यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो है एक आईसी का, इसी का XL 4005 का एक सर्किट बनाया गया, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई दी गई है डीसी पे, इनपुट सप्लाई दी गई है डीसी। कितनी सप्लाई है वो डिपेंड करती है आपकी सर्किट के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही बताया 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट या 35 वोल्ट आप इनपुट सप्लाई से दे सकते हैं। इनपुट पिन पे और जितने वोल्ट आएंगे वो वोल्ट की जो पिन है पिन नंबर 5 उस पे दिए जाएंगे, प्लस इनेबल पिन पे भी वोल्ट पॉजिटिव दिए जाएंगे, जिससे ये आईसी ऑन रहे, नंबर 1। नंबर दूसरा
जो पिन नंबर 4 इसकी ए का वो GND यानी ग्राउंड है, इस पे नेगेटिव सप्लाई रहेगी। अब पिन नंबर फीडबैक पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 का काम क्या है? पिन नंबर 3 हमारे वोल्ट आउट करेगी, लेकिन कितने वोल्ट आउट करेगी वो डिपेंड करता है फीडबैक पिन के ऊपर कितने वोल्ट है। तो फीडबैक पिन के ऊपर मैंने जो फिक्स वोल्ट करनी है या वेरिएबल वोल्ट फिक्स करने हैं, वो डिपेंड करता है ये जो हमारा आउटपुट है, यानी इस आईसी का जो आउटपुट आएगा उसके अंदर ये मैंने एक रजिस्टर लगा दिया 16 किलो ओम की, 16 किलो की। अगर इसके जगह पे मैं वेरिएबल भी लगा देता हूँ, उससे मैं कम और ज़्यादा इसकी वैल्यू कर सकता हूँ मैन्युअली। अगर मुझे फिक्स वोल्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 15 वोल्ट चाहिए या 20 वोल्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से ये मैं यहाँ पे रजिस्टर सेट करूँगा। तो इसका आप फार्मूला देख सकते हो, अगर 24 वोल्ट है तो आउटपुट 5 वोल्ट और 5 एम्पियर चाहिए, तो आउटपुट 0.5 गुणा 1 रजिस्टर प्लस R2 और R1। R2 तो ये रही मेरी रजिस्टर और R1 ये रही मेरी रजिस्टर। ये एक फार्मूला होता है जो कि वोल्ट को एडजस्ट करने के लिए रजिस्टर फार्मूला होता है। तो वो धीरे धीरे जैसे आप सर्किट बनाओगे या सर्किट पे काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर प्लस और माइनस के अंदर मैं रजिस्टर पैर सीरीज के अंदर रजिस्टर लगा के उसके कॉमन वोल्ट से अगर मैं वोल्ट लेता हूँ वो कितने होंगे, वो रजिस्टर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट इनपुट दिए हैं और 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे आउटपुट लेना है, इस जगह पे 5 वोल्ट लेने हैं। तो 16 किलो ओम की एक रजिस्टर लगाऊंगा प्लस में और एक 3 किलो ओम की रजिस्टर लगाऊंगा माइनस के अंदर, और दोनों को आपस में जोड़ दूंगा। और जो कॉमन पॉइंट से वोल्ट मेरे आउट जो जंक्शन बनेगा उस जंक्शन को मैं फीडबैक पिन के साथ अटैच कर दूंगा। अगर इस फीडबैक पिन के ऊपर पॉजिटिव के 5 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट फिक्स ही मिलेंगे। इनपुट यह है 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 5 वोल्ट फिक्स मिलते रहेंगे। तो ये तो है फिक्स करने का मेथड। अगर इसी पिन के ऊपर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लगा देता हूँ, अगर इस जगह पे मैं 103 का वेरिएबल लगा देता हूँ, 103 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1003 की जगह 3 जीरो लगाएंगे तो माइनस 3 जीरो होगी, तो ये 10 किलो ओम का मेरा वेरिएबल बन जाएगा। तो 10 किलो ओम का इस जगह पे मैं वेरिएबल लगा दूँ दोनों के अटैचमेंट पिन के अंदर, तो मेरी वैल्यू को मैं जितनी मर्जी कम और ज़्यादा ऑन द टाइम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 वोल्ट चाहिए तो मैं उसे वेरिएबल को घुमा के 3 वोल्ट पे सेट कर दूंगा। 5 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, 30 वोल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसे वेरिएबल को घुमा के यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो ये एक आईसी का जो सर्किट है, जो सर्किट का जो हमारा बक कन्वर्टर सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर ये आईसी किस तरह लगाई जाती है उसका एक छोटा सा सर्किट बनाया गया है। तो इसी तरह इस आईसी को आप यूज करने के लिए एक सर्किट बना के इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा आईसी आईसी एक्सएल 4005 आईसी। अब बात करेंगे इसके कुछ इक्वल नंबर है, यानी कौन कौन से नंबर होते हैं इसके, उसके बारे में भी हम बात करें। कुछ उसी आईसी के नंबर है जो कि एक्सएल सीरीज के अंदर है, जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसे आईसी बोलते हैं। जैसे एक्सएल 40, ये आपके सामने है एक्सएल 4012, एपी 1503, एपी 1519, एपी 1518, एपी 1501, एक्सएल 4015, एपी 1501 ए, एपी 1501 ए, फिर आ गया टी डी 1507, सी एस 214। ये सभी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, यानी डीसी इनपुट लेंगे और डीसी आउटपुट देंगे। तो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। ये जो एक्सएल 4012 है वो 12 अम्पेयर तक का करंट पास आउट कर सकता है। 32 वोल्ट के तक ये वोल्ट भी आउटपुट निकाल सकता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर। इस हिसाब से ये सभी के मेंशन अम्पेयर भी मेंशन किए गए हैं और उनके वोल्टेज भी यहाँ पे लिखे गए हैं कितने कितने वोल्ट ये पास आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या है। तो इस आईसी को किस तरह हम चेक करेंगे कि ये आईसी खराब है या ठीक है। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि अगर ये आईसी शॉर्ट है या ओके है तो आपने जीएनडी पिन और वोल्ट इनपुट पिन जो है इसके अंदर आपने मल्टीमीटर रखना है और इसकी आपकी रीडिंग चेक करनी है। आपकी रीडिंग 500 के करीब आनी चाहिए, वो भी एक साइड। फॉर एग्जांपल जो वोल्ट इनपुट की पिन है इस पे मैंने रेड प्रोब रखी है और जीएनडी पिन है जो सॉरी जो हमारी आउटपुट पिन है
इसके ऊपर, सॉरी ये GND पिन के नहीं, आउटपुट पिन के ऊपर जो SW पिन होती है उसके ऊपर हम पिन रखेंगे ब्लैक प्रूफ। अब अगर वैल्यू नहीं आती, क्योंकि जिनको पता है मॉसफेट किस तरह चेक होता है, यानी ड्रेन और सोर्स किस तरह हम चेक कर सकते हैं, वो तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन कुछ नए हमारे जो यूज़र हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो नए रिपेयर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है मेथड चेक करने का। तो आप इसके ऊपर मान लो जो वोल्ट इनपुट की पिन है उस पर रेड प्रोब रखनी है, और SW पिन है उस पर ब्लैक प्रोब रखनी है, और मल्टीमीटर को जो आपने बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसको बीप की रेंज के अंदर सेट करना है। और अगर रेड और ब्लैक लगाने पर आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, तो आपने जो हमारी प्रोब होती है, जो मल्टीमीटर की प्रोब है, उसको चेंज कर देना है। जिस जगह पे रेड प्रोब लगाई है वहां पे लगाएंगे हम ब्लैक, और जिस जगह पे ब्लैक प्रोब लगाई है वहां पे लगाएंगे रेड। तो दोनों में से एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, सिर्फ एक साइड, वो भी कितनी, 500 या 550 के करीब वैल्यू आनी चाहिए एक साइड। अगर ये वैल्यू आ रही है तो आपकी ये जो आईसी है बिल्कुल ओके है। अगर आपकी वैल्यू नहीं आ रही, बीप शो हो रही है, तो ये आईसी आपकी खराब है, इसको आप यूज में नहीं ले सकते। तो बिल्कुल सिंपल है इस आईसी को चेक करने का मेथड। तो ये तो था आज की हमारी आईसी, जो कि XL 4005 मॉडल, जो कि एक 5 पिन के अंदर आती है, और DC टू DC कन्वर्टर, जो हमारा बक कन्वर्टर बनता है, जहाँ DC टू DC सर्किट जो हम बनाते हैं, यानी DC इनपुट और DC आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जो आईसी यूज होती है वो XL 4005 होती है। और इसके अंदर 5 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर का करंट पास आउट करेगा ये, और 5 वोल्ट से लेकर 30 से 35 वोल्ट तक आप इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।